क्योंकि एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। और महादेव तो ऐसे हैं भोले भाले जगत के पिता, जगत के पति महादेव, जो शक्ति ब्रह्मा में नहीं है, जो स्वयं कृष्ण में नहीं है, जो शक्ति स्वयं नारायण में नहीं है, और जो जगदम्बा में नहीं है, वो शक्ति केवल और शिव में है। कौन सी शक्ति? ब्रह्मा यदि एक बार भाग्य में लिख दिया कुछ उल्टा सीधा, यदि ब्रह्मा जी ने अगर हमारे भाग्य को देखकर कुछ गलत लिख दिया है, तो उसे काटने की क्षमता ना माँ जगदम्बा में है, ना नारायण में है, ना कृष्ण में है, ना किसी अन्य देवी देवता में है। उसे काट सकते हैं केवल भावी मेट सकई त्रिपुरारी। कौन काट सकता है? भावी मेट सकई त्रिपुरारी, केवल भगवान शंकर, केवल महादेव। इसलिए वो सबसे बड़ी पीड़ा सर पे मंडराती है। तो हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी पीड़ा सर पे मंडराती है तो हम क्या करते हैं? महामृत्युंजय का जाप करो, महामृत्युंजय का जाप करो। जब मौत का डर लगता है तो ये नहीं कहते हैं कि हरे कृष्णा भजो, सीताराम भजो। क्यों कहते हैं? नहीं कहते हैं ना। क्या कहते हैं? महामृत्युंजय का जाप करो, महामृत्युंजय का जाप करो। क्योंकि काल भी जिनसे भयभीत है वो है महाकाल। तो देवताओं ने कहा इस समय यदि कोई बचाएगा तो केवल एक ही वो है भगवान शंकर। ध्यान किया महादेव का, प्रकट हुए और प्रभु ने विस्पान किया। विस्पान करने के कारण प्रभु का कंठ नीला पड़ गया और प्रभु का एक नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। शंकर भगवान कहलाए नीलकंठ महादेव। समुद्र मंथन से दूसरे रत्न के रूप में निकलता है क्या? दूसरे रत्न के रूप में निकली कामधेनु गाय, जिसे ऋषियों ने ले लिया। तीसरा रत्न घोड़ा निकला, जिसे बलि ने ले लिया। चौथा रत्न कल्प वृक्ष, जिसे स्वर्ग की संपदा बना दिया गया। पांचवा रत्न अप्सराएं, इन्हें भी स्वर्ग का संपदा बनाया गया। छठवां रत्न कौस्तुभ मणि, जिन्हें नारायण रच स्थल में धारण किया। सातवां रत्न निकला है लक्ष्मी। जब माँ लक्ष्मी निकली तो अब राक्षस देवता सब खड़े हैं। भक्तों, ये कौन नहीं चाहता है कि लक्ष्मी हमारे पास ना आए? सब खड़े हैं। देवी जी आ जाइए, देवी जी आ जाइए, देवी जी आ जाइए। पर माँ सबका त्याग करते हुए सबसे आखिरी में भगवान विष्णु खड़े हुए थे और माँ लक्ष्मी वहां जा करके माँ लक्ष्मी अपने हाथों से पुष्पों की माला डाल दी। तब से हो गए लक्ष्मी नारायण, तब से हो गए लक्ष्मीपति, तब से हो गए लक्ष्मीपति। और आठवें रत्न के रूप में वाणी निकली, मदिरा जिसको कहते हैं, मदिरा निकली। और जब मदिरा निकली तब जिसको शराब कहते हैं, जब शराब निकली उस समय जो राक्षस थे वो कहते हैं अरे ये देवता तो पागल है, असली अमृत निकलने की तलाश करते हैं, असली अमृत निकलने की तलाश कर रहे हैं। असली अमृत तो ये है। राक्षस नशे में चूर हो गए, तुरंत पी लिया, राक्षस नशे में चूर हो गए। आज भी लोग कहते हैं कि शराब एक अच्छी चीज है। आज लोग भी कहते हैं शराब एक अच्छी चीज है। व्यक्ति अपने दुखों को, अपने गमों को शराब पीकर भूल जाता है। तो मैं कहता हूं आपको जीवन में गम हो जाए, आपको यदि जीवन में गम हो जाए तो
तो शराब क्यों पीते हो, जहर पी लो ना, एक बार में ही मुक्ति हो जाएगी। यदि शराब पी पी कर गमों से मुक्ति होना चाहते हैं तो शराब पी पी कर 2-2 घंटे का गम क्यों मिटाते हैं, 2 घंटे के बाद में फिर क्यों वैसे वैसे हो जाते हो, फिर 2 घंटे के बाद में झाके तां हो जाते हो। अगर गम में डूब गए, एक बार पी ली, एक बार जो है पी लो, क्या जहर, एक बार पी लो, सीधे मुक्ति। फिर उसके बाद कोई गम नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर उसके बाद 10 बार चिंता करते हो, शराब पीकर 10 बार चिंता करते हो, कहीं वो, कहीं ये, कहीं वो। उनको थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि इससे कोई लाभ तो नहीं। शराब पीकर आप अच्छा नहीं करते हैं, शराब पीकर आप बड़े आदमी बन जाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। और याद रखना, शराब पीने वाले व्यक्ति जो है उनको कुछ दिखता नहीं है। एक बार की बात, एक व्यक्ति शराब पी करके आ रहा था और पुराने समय में जो है जो हमारे गांव की रास्ताएं थी वो थोड़ा उबड़ खाबड़ थी, मिट्टी की रास्ताएं थी, मिट्टी की रास्ताएं। तो चौमास का महीना था, एक शराबी दारू पी करके आ रहा था, तो और बारिश हो रही थी, तो वो गाली देते हुए आ रहा था, और एक जगह रपट थी, उस गाली देते हुए आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, झूमते हुए आ रहा था, पैर फिसल गया और गिर पड़ा तुरंत। और जब गिरा तुरंत तो ऊपर से आकाश से बिजली चमक पड़ी। तो जानते हो क्या कहता है, साला पहले गिराता है बाद में फोटो खींचता है। क्या बात है, देखो ये भाव है शराबियों का। तो भक्तों, सभी से निवेदन है, आप लोग शराब को छोड़ दें तो महान दया होगी। और आइए गौर करते हैं क्या होता है। 8वें रत्न के रूप में निकला जो है मदिरा, जिसे राक्षसों ने पार किया, और 9वें रत्न के रूप में अमृत कलश का जो है अमृत कलश जो है निकला। और जब अमृत कलश निकला तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। राक्षसों ने उन्हें हाथों से अमृत कलश छीन लिया। जैसे अमृत कलश निकला, आज जैसे देखा अमृत कलश छीन लिया। देखिए, कुछ ग्रंथ हैं, भागवत में लिखा है, भागवत के अलावा वर्णन आता है कि समुद्र मंथन से 11 रत्न निकले। कुछ ग्रंथ कहते हैं समुद्र रत्न से 9 रत्न निकले। समुद्र जो है मंथन से 14 रत्न निकले। लेकिन मूल रूप से भागवत में लिखा है कि जो है जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन होते समय केवल 9 जो है रत्न निकले, 9 रत्न निकले। और 9वें के हिसाब से धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। राक्षसों ने अमृत कलश छीन लिया। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके बोले कि देवताओं, आप लोग परेशान मत हो, मैं आपका काम करूंगा, आप जो है का काम मैं करूंगा। आज मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु आए। बहुत सुंदर देवी का रूप, बहुत सुंदर देवी का रूप जब राक्षसों ने देखा मोहित हो गए और कहते हैं कि हे देवी, आप हमारे ऊपर कृपा करो। कैसी कृपा? आप ये कृपा करो कि ये आप हमें अमृत पिला दो। तो मोहिनी देवी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ये अमृत पिला दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मैं आपको अमृत पिला दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है।
क्या शर्त है? जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना होगा। सारे राक्षसों ने एक बार में कहा, हाँ हाँ, जैसा आप कहोगी वैसा हम लोग सारे लोग करेंगे, वैसा हम सब लोग करेंगे। तो कहा ठीक है, सबसे पहले 1 दिन का व्रत रखो, फिर स्नान ध्यान करना, फिर सुंदर वस्त्र पहनना। फिर तो 1 दिन का व्रत हुआ मेरे भक्तों। फिर तो आज 1 दिन का व्रत हुआ। शाम को एक पंक्ति में देवता, एक पंक्ति में राक्षस बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के आई, और जब मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के आई तो मोहिनी देवी ने सबसे पहले राक्षसों के पास अमृत कलश ले जाना उचित समझा। सबसे पहले राक्षसों के पास अमृत कलश ले जाना उचित समझा, और राक्षसों से जाकर बोले, और राक्षसों के पास जाकर के बोले हैं, हे राक्षसों, ये जो ऊपर का अमृत है ये अमृत नहीं है, ये पानी है, और जो नीचे है वो शुद्ध अमृत है। इसलिए ऊपर का ये पानी देवताओं को पिला लेने दो, हम तुम्हें शुद्ध अमृत पिलाएंगे। राक्षस भी पागल थे, मान गए। यदि ऐसा था, मान लिया, यदि ऐसा था नीचे गाढ़ा गाढ़ा है ऊपर पानी पानी है, तो कह देते कि मिक्स कर लो, मिला लो, सब एक हो जाएगा। या ये भी कह सकते थे, या ये भी सोच सकते थे कि एक बर्तन में 2 प्रकार का पानी कैसे होगा। पर राक्षस इतने मोहित हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप जो कहोगी वही सही है, आप जो कहोगी वही सही है। और यहाँ मोहिनी रूप धारण करके यानी भगवान विष्णु देवताओं के पास पहुंचे, देवताओं को अमृत पान कराया। पर उसी समय राहु नाम का एक राक्षस था, उसे अमृत पीने की बहुत जल्दी थी, उसे अमृत पीने की बहुत जल्दी थी, बहुत जल्दी पड़ी थी। वो राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया, और राहु नाम के दैत्य ने अमृत पाकर जो है बहुत खुश हुआ, अमृत पी लिया। उस समय वहां सूर्य और चंद्रमा समझ गए, भगवान को बताया कि भगवान राहु ने भी अमृत पी लिया है। प्रभु ने तुरंत मोहिनी रूप त्याग कर और हरि के रूप में आए, और सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। पर राहु मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, राहु मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, कि अमृत पी चुका था। और राहु के 2 भाग हो गए, एक हुआ राहु, दूसरा हुआ केतु, और ब्रह्मा जी ने इन्हें नवग्रहों में स्थापित कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने नवग्रहों में स्थापित कर दिया। और ये आज धार्मिक मानता है, आज भी धार्मिक मानता है कि ये राहु दैत्य सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में जिसकी कुंडली में बैठ जाता है तो उसका जीवन उथल पुथल हो जाता है। ये इतने दुष्ट ग्रह हैं, और राहु और केतु इतने दुष्ट ग्रह हैं, ये जिसकी कुंडली में बैठ जाते हैं उथल पुथल कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें नवग्रहों में स्थापित कर दिया, बन गए राहु और केतु। इस तरह से श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया, देवताओं को अमृत पिलाया, और राक्षसों से अमृत से वंचित कर दिया। राक्षसों को अमृत से वंचित कर दिया, राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया। प्रभु ने जब मोहिनी रूप धारण किया, एक बात आप लोग और गौर करेंगे, प्रभु ने जब वो मोहिनी रूप धारण किया तो जब ये बात पता चल गई भगवान शंकर को, तो एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि भगवान शंकर सब परिवार मतलब माँ पार्वती और रुद्रगणों के साथ भगवान विष्णु के धाम पहुंचे, और बोले प्रभु पृथ्वी पर जितने आपके अवतार हुए हैं, आपने अवतार धारण किया है, जो सारे अवतार धारण किया है, उन सभी के मैंने दर्शन किया है, देखा है, लेकिन मैं आपके मोहिनी रूप का भी दर्शन करना चाहता हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव,
हमारी थोड़ी सी बात मान लीजिए, हमारी थोड़ी सी बात मानिए। भगवान शंकर ने कहा कौन सी बात? कहा बात ये मान लो कि मोहिनी रूप मत देखो। पर भगवान शंकर ने जिद कर ली कि मैं भगवान शंकर ने जिद कर ली कि मैं अभी अवतार देखेंगे। भगवान शंकर ने जिद कर ली, मैं अभी देखेंगे। मैं अभी देखूंगा और इससे क्यों वंचित रहूं? तो भगवान विष्णु ने कहा आप ठहरे परम बैरागी, लेकिन वह आपकी बस की बात नहीं है। पर भगवान शंकर को अभिमान था कि मैंने काम को जीता है। जिद कर दी और बोले आज भले ही मेरा आपका झगड़ा हो जाए तो मैं हो जाने दूंगा, पर मैं मोहिनी रूप को जरूर देखूंगा। आज भगवान शंकर ने जिद कर दी। नारायण भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए तो भगवान शंकर देखते हैं कि एक विशाल वन, एक कानन की उत्पत्ति हो गई। एक विशाल वन कानन की उत्पत्ति हो गई। उस जंगल में बहुत सुंदर वृक्षों में लहराते हुए पुष्प लगे हैं, फल लगे हैं, और उन वृक्षों पर भी नए नए पल्ले यानी नए नए पत्ते भी हैं। और उस जंगल में विविध बयार 3 प्रकार की हवा चल रही है। कौन सी? शीतल मंद सुगंध। और ऐसे सुंदर जंगल के बीच में से एक बहुत सुंदर देवी, एक नई उम्र से मुक्त है। नेत्र सुंदर है, नासिका सुंदर है, अधर सुंदर है, कपोल सुंदर है, मुख मंडल सुंदर है, लंबे लंबे कान हैं, साड़ी का पल्ला पृथ्वी से स्पर्श कर रहा है। यानी बहुत सुंदर देवी। गेंद को गिराती उठाती हुई चली आ रही है। तो भगवान शंकर ने देखा और मन में विचार करते हैं कि जब ये देवी दूर से देखने में इतनी सुंदर है, एक बार जब मैं इसका आलिंगन करूंगा, इसे अपने हृदय से लगाऊंगा, इसे अपनी बाहों में भर लूंगा, मुझे कितना सुख मिलेगा। और भोले शंकर के मन में काम जागृत हुआ। महादेव उस देवी का आलिंगन करने के लिए पीछे पीछे भागते रहे। देवी आगे आगे, महादेव जी पीछे पीछे, देवी आगे आगे, महादेव जी पीछे पीछे। भागते भागते अचानक भगवान शंकर ने उस देवी के बाल को पकड़ लिया। तो देवी भगवान शंकर से उस देवी ने अपने बालों को छुड़ा करके भागती जा रही है। लेकिन भगवान शंकर ने अचानक में उस देवी के दोनों कंधों को पकड़ लिया। और जैसे ही दोनों कंधों को पकड़ा, श्री हरिनारायण प्रकट हुए। बस महादेव, मैं कोई देवी भी नहीं, मैं तो आपका दास हूं। और जैसे ही कहा मैं आपका दास हूं, वैसे भगवान शंकर ने देखा देवी जी तो देवाजी बन गए। तुरंत भगवान शंकर ने क्षमा मांगी, विष्णु भगवान की प्रदक्षिणा की और वहां से चले गए। अब सोचिए, जब खुद भगवान शंकर ने एक देवी के ऊपर भाग रहे हैं, उस समय उनकी पत्नी मतलब मां पार्वती वहां थी। अब सोचो, कोई पति अपनी पत्नी के सामने अन्य स्त्री के पीछे पीछे भागते जा रहे हैं तो उनकी दशा क्या होगी। एक पति दूसरी पत्नी के पीछे पीछे जा रहा हो तो उस पत्नी की
दशा क्या हुई होगी, जरा सोचो। इस तरह से भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके देवताओं के काम को बनाया। मोहिनी रूप धारण करके देवताओं के काम को तो बनाया, साथ ही साथ में महादेव का जो अभिमान था, महादेव को जो अभिमान था वो भी समाप्त कर दिया। भागवत में इस तरह समुद्र मंथन की कथा का वर्णन वेद व्यास जी ने किया एवं प्रभु के मोहिनी अवतार का भी वर्णन किया। समुद्र मंथन की कथा जो आपने सुनी है, समुद्र मंथन की कथा जो अभी आपने पीछे सुनी है, ये सब को पता है, सभी को पता है, सब जानते हैं, सब सुन चुके हैं, सब जानते हैं, सब सुन चुके हैं, सब जानते हैं और सब सुन चुके हैं। समुद्र मंथन हुआ, 9 रत्न निकले, विभिन्न लोगों को वो रत्न बांटे गए। पर समुद्र मंथन की कथा का सार क्या है? पर समुद्र मंथन की कथा का सार क्या है? समुद्र मंथन हुआ, लेकिन बाबा वेद व्यास जी ने भागवत में समुद्र मंथन की कथा लिखी। लेकिन मंथन उस समय एक सागर का मंथन था। समुद्र मंथन उस समय हुआ था, एक सागर का मंथन था। समुद्र मंथन का अर्थ है सागर का मंथन करना। और जिसने भी अपने जीवन का मंथन किया, और जिसने भी अपने जीवन का मंथन किया है, उसका जीवन ही पुष्प की भांति एक फूल की तरह खिल गया है। जिस प्रकार से जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले समुद्र मंथन से रत्न निकला, विष। और जब व्यक्ति अपने जीवन का मंथन करता है तो जीवन से पहला रत्न निकलता है विष। पहले प्रयास करो, फिर फेल हो जाओ, बार बार कोशिश करो, तब कहीं सफलता प्राप्त होती है। यही तो विष है, जीवन से निकलने वाला विष, यही तो विष है। समुद्र मंथन करने से पहला रत्न निकला विष, और जीवन का पहला मंथन करने से निकलता है विष। समुद्र मंथन करने से दूसरा रत्न निकलती है कामधेनु। और जब व्यक्ति अपने जीवन का मंथन करता है तो जीवन में कामधेनु आती है। अब यहाँ कामधेनु का अर्थ किसी गाय से नहीं है। कामधेनु का अर्थ है काम मतलब इच्छा, धेनु मतलब बुद्धि। अपनी इच्छा अनुसार बुद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन का मंथन होता है, जैसे जीवन का मंथन बढ़ता जाता है, तीसरा मंथन समुद्र से उच्चेश्वर घोड़ा निकला। और जब व्यक्ति अपने जीवन का मंथन करता है तो घोड़ा मतलब व्यक्ति शादी संपन्न हो जाता है। चौथा रत्न कल्प वृक्ष। जब जीवन का मंथन बढ़ता है धीरे धीरे तो कल्प वृक्ष का अर्थ है, कल्प वृक्ष से ये है एक प्रकार से जो मांगा जाए वो मिलता है। जब जीवन का मंथन आगे बढ़ेगा, हम मेहनत प्रयास कोशिश, हमारी जो है मेहनत प्रयास कोशिशें आगे बढ़ती जाएंगी, तो फिर हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, वही प्राप्त हो जाता है। और पांचवा रत्न अप्सरा। हमारे जीवन में एक अप्सरा मतलब गृहस्थी का सुख हमें मिलता है। गृहस्थ जीवन में हम आनंद प्राप्त करते हैं। फिर छठवां रत्न निकला कौस्तुभ मणि। जब जीवन का मंथन सफल होने लगता है तो कौस्तुभ जैसे एक दो नहीं अनेक चीजें जीवन में मतलब गहने जेवर अनेक प्रकार से अनेक प्रकार के अलंकार आभूषण इत्यादि की प्राप्ति होती है। फिर सातवां रत्न महालक्ष्मी। जब जीवन का मंथन करते हैं तो मंथन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और आठवां रत्न समुद्र मंथन करने पर निकला मदिरा। आठवां रत्न समुद्र मंथन करने पर निकला मदिरा। जीवन का मंथन जब आगे बढ़ता है
जब जीवन का मंथन आगे बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाले होते हैं, अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाले होते हैं, तब आठवां रत्न जैसे मदिरा। तो जिस प्रकार से दैत्यों ने मदिरा पीकर अमृत को नहीं प्राप्त कर पाए, देवताओं ने संयम की साधना को अपने हाथों में साध लिया और अपने जीवन में अमृत को प्राप्त कर लिया। वैसे ही जीवन का मंथन करते हैं। यदि आप जीवन का मंथन करते हैं और जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाले होते हैं, उस समय बीच में बाधा आ जाती है। उस बाधा के चक्कर में जो व्यक्ति राक्षसों की तरह पड़ जाता है, जो अमृत को भी पीते पीते भी नहीं पा पाता है, अपने लक्ष्य पर भी पहुंचते पहुंचते भी नहीं पहुंच पाता है और उस बाधा में, उस संयम की साधना में अपने आप को बांध लेता है, अंत में वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अंत में उसे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो जिसने भी अपने जीवन का मंथन किया है, उसका जीवन एक पुष्प की भांति हो गया और उस पुष्प की सुगंध चारों तरफ बिखर गई। समुद्र मंथन से हमें यह शिक्षा मिलती है, ये शिक्षा हो जानी चाहिए। हमें यह शिक्षा मिलती है कि ये शिक्षा हो जानी चाहिए। समुद्र मंथन की कथा हम सिर्फ यहाँ सुनने नहीं आए हैं। समुद्र मंथन की कथा हम यहाँ सुनने नहीं आते हैं, समुद्र मंथन से कुछ सीखने आते हैं। समुद्र मंथन की कथा से कुछ सीखने आते हैं कि जैसे समुद्र का मंथन होने से रत्न पे रत्न निकले। जब व्यक्ति जीवन का मंथन करेगा तो जीवन से भी रत्न, आभूषण, औषधियाँ, मूल्यवान तत्वों की हमें प्राप्ति होगी। तो व्यक्ति को अपने जीवन का मंथन अवश्य करना चाहिए।